दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइबर ब्रॉडबैंड वर्सेस एयरटेल फाइबर ब्रॉडबैंड के बारे में। आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारे एरिया में जियो अच्छा है, हमारे एरिया में बीएसएनएल अच्छा है, हमारे एरिया में एयरटेल अच्छा है। बट बीएसएनएल को तो यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं हम। मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं बीएसएनएल के ऊपर, वो जाके देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको बीएसएनएल लेना चाहिए। अगर आपके एरिया में दोनों अवेलेबल है, जियो भी अवेलेबल है और एयरटेल भी अवेलेबल है, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइबर ब्रॉडबैंड की, जो सिम हम यूज करते हैं नॉर्मली हमारे मोबाइल में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइबर ब्रॉडबैंड की। तो अगर आप यहाँ पर फाइबर ब्रॉडबैंड लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि यार कौन सा लें, एयरटेल लें या जियो फाइबर लें, दोनों ही फाइबर है, दोनों के प्लान लगभग सेम मिलते हैं और यहाँ पर दोनों की सर्विस भी लगभग सेम ही मिलती है। बट आपको फिर भी कंफ्यूजन होगा कि यार कौन सा लें, मतलब कौन सा सही रहेगा हमारे लिए। तो ये कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, ये तीनों पिछले 1 या 2 साल से यूज कर रहा हूँ। और आप में से काफी सारे लोगों को जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वहां पर मैंने काफी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आपको पता भी होगा कि क्या क्या इशू किन किन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनमें आता है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप ब्रॉडबैंड लेने का सोचे और आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पर जियो भी अवेलेबल है, एयरटेल भी अवेलेबल है, बीएसएनएल तो अवेलेबल हो गई क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, और काफी सारे अलग अलग जो लोकल वेंडर हैं वो भी अवेलेबल होंगे, जैसे एक्ट ब्रॉडबैंड या तिकोना की बात करें, और इसी तरह के काफी सारे अलग अलग जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो भी होते हैं। बट यहाँ पर जो मेन प्लेयर है फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर जो है, उनकी बात करें तो जियो और एयरटेल ही निकल के आते हैं, जो कि लगभग मेरे ख्याल से जो भी मेजर सिटीज होती है वहां पर अवेलेबल है। और जियो तो खैर अभी चलते ही जा रहा, आते ही जा रहा है बहुत सारी जगहों पर, एयरटेल भी आते जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। तो मेन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा लें। आपके यहाँ पर दोनों अवेलेबल है बट आप कंफ्यूज होंगे कि यार ले कौन सा, मतलब दोनों के लगभग प्लान सेम है, आपने देख लिया, ऑनलाइन विजिट कर लिया यार कि आपको 499 में वो सेम आपको 30 Mbps की स्पीड इसमें भी मिल रही है। और हम यहाँ पर बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल में भी यही कोई स्पीड आपको देखने को मिलती है। बेनिफिट भी लगभग दोनों में सेम है, क्योंकि एयरटेल भी यहाँ पर अपने काफी सारे जो है OTT सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करा था, और जियो भी यहाँ पर OTT सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करा था, काफी सारी ऐप आपको मिल जाती है उसमें भी। तो कौन सा लें, मतलब एट द एंड निकल के ये आता है कि कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लें। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली जो है वो सर्विस तीनों की, यानी कि बीएसएनएल की भी देख चुका हूँ, बट बीएसएनएल यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर बात करें अभी एयरटेल और जियो की, तो मैं देख चुका हूँ कि कौन सा अच्छा रहेगा, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। मैं एयरटेल को तो तब से यूज कर रहा हूँ जब से कॉपर में चलता था एयरटेल, जब फाइबर का नाम ही नहीं था, मतलब फाइबर चलता ही नहीं था उस टाइम पे, मैं एयरटेल को तब से यूज कर रहा हूँ उसका ब्रॉडबैंड। तो मैं मतलब एक बात करूँ यहाँ पर एयरटेल की, तो एयरटेल जो है वो अपने कॉपर में भी इतनी अच्छी सर्विस देता था कि एक बार लगा के चला गया, एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, फिर कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ती थी कॉल करने की, जिसने लगाया उसको भी। आपका इंटरनेट एकदम बढ़िया चलता रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा, मक्खन जैसा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और यही दूसरी ओर हम जियो की बात करें तो कुछ साल, मतलब कि लगभग हमें 8 या 9 महीने हुए होंगे, साल तो नहीं हुआ, 9 महीने हुए जियो का प्लान लिया हमारे ऑफिस में। तो वहां पर हमें अभी मतलब 1 महीने में जरूरत पड़ती रहती है कस्टमर केयर को कॉल करने की, जो भी वेंडर लगाया गया है उसके, क्योंकि स्पीड नहीं मिलती, स्पीड का इशू आता है कई बार। स्पीड उसमें जो होती है वो, एक तो हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल स्पीड हमें मिलती नहीं है। 10 Mbps आएगी, 500 Mbps का प्लान लिया है, 10 Mbps आएगी, कभी 100 Mbps आएगी, कभी 200 Mbps आएगी। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, हमारा 500 Mbps का प्लान है और अभी स्टेबल चल रहा है, मतलब मैंने पूरा पता कर लिया है कस्टमर केयर से, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भी अभी जो स्पीड मुझे मिल रही है मैक्स स्पीड, अभी इससे ज्यादा की स्पीड मैंने देखी ही नहीं जियो में। अभी हम जियो की बात करें तो जियो में जो 500 Mbps का प्लान मैंने ले रखा है, इसमें इससे ज्यादा स्पीड नहीं देखी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि 250 Mbps है, 250 या 300, मैक्स टू मैक्स 300 Mbps से ज्यादा स्पीड जा ही नहीं रही है उसमें। मतलब आप सोच के देखिए, 500 Mbps का प्लान है, 300 से ज्यादा जा ही नहीं रही है, और ये मैक्स है, मतलब इससे ज्यादा मैंने कभी देखी नहीं, इन 8-9 महीनों में मैंने इससे ज्यादा स्पीड देखी नहीं जियो की। और उसी तरफ दूसरी तरफ हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल में पहले 1 Gbps का प्लान था, मैंने आपको टेस्ट भी कराया था, जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर है उनको पता होगा। जो 1 Gbps वाला जब प्लान था हमारे पास एयरटेल का, तब हमने स्पीड टेस्ट किया था, जब हमारे पास 900 950 Mbps की स्पीड आ रही थी, 1 GB भी जा रही थी कभी कभी। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, 1 Gbps का प्लान है, 950 Mbps की स्पीड मिल रही है, बेस्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर अभी 300 Mbps का, उसको डाउनग्रेड करा लिया एयरटेल को, जो कि भी हमारा प्लान है करेंटली 300 Mbps का, क्योंकि हमको जियो लेना था। अब हमने जियो लिया है तो हमने सोचा यार इसको डाउनग्रेड कराए तब हम जियो को लेंगे, क्योंकि जियो की वो क्लेम कर रहे थे कि सर्विस अच्छी मिलेगी, मतलब एकदम बढ़िया चलेगा। तो हमने एक जियो का कनेक्शन लिया नया वाला, और यहाँ
यहाँ पर हमने 500 MBPS का प्लान लिया उसमें, तो उसकी कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर एयरटेल की। तो एयरटेल की हम बात कर रहे थे, एयरटेल में हमने 300 MBPS वाला डाउनग्रेड करा लिया, यानी कि हमको चाहिए था उसमें भी 500 MBPS का, बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक हमें देखने को मिला एयरटेल में कि यार एयरटेल में या तो 40 MBPS का प्लान है, फिर उसके बाद 100 MBPS का है, फिर 200 है, फिर 300 है, और 300 के बाद डायरेक्ट ये जाता है 1 GBPS। मतलब बीच का कोई प्लान नहीं है, मतलब 500 MBPS वाला कोई प्लान है ही नहीं। तो हमें 500 MBPS का चाहिए था बट वो मिला नहीं। 1 GBPS हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे, 500 MBPS है ही नहीं एयरटेल में। 300 MBPS का प्लान है, और कभी कभी ट्रस्ट में कभी कभी 600 MBPS स्पीड मिलती है उसमें। नॉर्मली स्पीड मिलती है वो 300 से ज्यादा ही मिलती है, मतलब 300 MBPS का प्लान है एयरटेल में, 300 से ज्यादा ही, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो सारे स्पीड टेस्ट कर रहा हूं मैं लेन के थ्रू कर रहा हूँ, Cat 6e केबल के साथ डायरेक्टली मॉडेम में लगा के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। और ये सेम मैं एक शॉर्ट में भी बता चुका हूँ मेरे वीडियो में, आप शॉर्ट देखते हैं मेरे चैनल के तो वहां पे मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहां पे भी बता चुका हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो ये हमारा हैंडल है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको अच्छे से ये जो सारी चीजें, जो अपडेट, जो वीडियो आने वाले हैं, इनके बारे में जानकारी मिलेगी, और काफी सारे अलग अलग जो छोटी छोटी अपडेट्स होती है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये कुछ एयरटेल का सीन रहता है। और यहाँ पर स्टेबल की हम बात करें कि जैसे जियो में होता था कि कभी कम हो रही है स्पीड, कभी 10 जा रही है, कभी 15 जा रही है, कभी 200 जा रही है, ऐसा इसमें नहीं होता। स्टेबल स्पीड हमें कॉन्स्टेंटली मिलती है। मतलब मैं बात करूं यहाँ पर एयरटेल की, तो एयरटेल में कभी भी हमें कस्टमर केयर पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। कब से हम यूज कर रहे हैं एयरटेल, एक बार में मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी कि यार हमारी स्पीड अच्छी नहीं आ रही। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी नया यहाँ पर जियो ने सेटअप किया है पूरा अपना फाइबर का, तो जो सर्वर है अभी इतने स्टेबल सर्वर नहीं है उनके, तो धीरे धीरे वो एक्सपांड कर रहे हैं अपने सर्वर को, इस कारण से ये हो सकता है। और एयरटेल जो कि ऑलरेडी सेटअप कर चुका है, बस उसको कॉपर से फाइबर में करना है, तो कॉपर से फाइबर में वो ऑलरेडी, मतलब मेरे ख्याल से लगभग कर ही चुका होगा, क्योंकि जो फाइबर है वो मेन सर्वर, जैसे जो भी आपकी सिटी है वहां तक तो फाइबर आ ही रहा है, बस आपकी सिटी में उसको फाइबर फैलाने की जरूरत है। तो सिटी वाइज फाइबर फैलाने ज्यादा टाइम नहीं लगता है एयरटेल को, वो कर ही लेगा। मतलब अगर आपकी सिटी में ऑलरेडी एयरटेल है और वो कॉपर में है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 1 महीना लगेगा सारे कॉपर को फाइबर में कन्वर्ट करने में, तो वो इजिली हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एयरटेल काफी अच्छी सर्विस दे रहा है, और ये मैं यूज करके बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैं खुद इसको यूज कर चुका हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं एयरटेल यूज कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल से जियो यूज कर रहा हूँ। तभी मैं आपको बता रहा हूँ, तब से मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो यही था दोनों को कंपेरिजन। अगर आपको अब लेना है कि फाइबर अगर आपके यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से यार एयरटेल लीजिए। अगर जियो में सुधार होता है, जैसे इसकी कुछ इंप्रूवमेंट होती है इसकी सर्विस में, तो जरूर से मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, या इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट दूंगा कि यार एयरटेल से अच्छा आप जियो हो गया। और मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, क्योंकि बोलते बोलते तो 2 साल हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर एयरटेल की, तो एयरटेल अभी भी बेस्ट है। मैं काफी सारे मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ, और काफी सारे जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें कमेंट आते हैं कि आप वाईफाई से यूज कर रहे हैं, वाईफाई में फुल स्पीड नहीं मिलती। यार आप देखो, वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज का मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में 5 गीगाहर्ट्ज का शो करता है, लैपटॉप में भी 1 GBPS तक का वाईफाई में सपोर्ट करता है, तो वहां पर भी मुझे फुल स्पीड मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो कम मिलती है। मैं ऑलरेडी मेरे काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं जो लैपटॉप में मैंने टेस्ट किया था वो वाईफाई के थ्रू वो किया था अपने वाईफाई के 5 गीगाहर्ट्ज से, वाईफाई के जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड होता है उससे कनेक्ट करके मैंने टेस्ट, इसलिए यहाँ पर मुझे जो स्पीड है वो फुल मिलनी चाहिए थी, बट वो नहीं मिली, क्योंकि जियो में आगे से ही प्रॉब्लम है। अब इससे ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लेन से भी अभी आपको डायरेक्टली जो स्क्रीन आप देख पा रहे थे पहले कंपैरिजन के टाइम पे, वहां पर बता दिया था कि लेन से हमारा कनेक्ट था, तो लेन से भी वो भी Cat 6e केबल जो कि अच्छी खासी स्पीड 10 गीगाबाइट सपोर्ट करती है, और हमारा प्लान तो क्या है 500 MBPS का है, 500 भी फुल नहीं दे पा रहा है। मतलब आप सोच के देखिए 1 GBPS तो ठीक है, दूर की बात है, बट 500 भी फुल नहीं दे पा रहा है जियो, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर ये सर्विस में अपग्रेड होता है, कुछ अपग्रेड करते हैं, वो इसमें कुछ सुधार करते हैं, अपनी सर्विस को अपग्रेड करते हैं, तो मैं जरूर से इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप लेना चाहते हैं, दोनों आपके यहाँ पर अवेलेबल है, तो एयरटेल लीजिए। देखिए मैं भी सपोर्ट करता हूँ जियो, क्योंकि जियो की वजह से काफी सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं, ये काफी सारे प्लान सस्ते हुए हैं, बट स्टिल अगर सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर वो लेके पछता की क्या मतलब, हमें वो पैसे दे के पैसे बर्बाद करना है। आप सोच के देखिए 500 MBPS का प्लान है, 300 MBPS स्पीड मिल रही है, तो आपका पैसा तो वेस्ट है ना, पैसे तो पूरे लेंगे वो आपसे। ये यहाँ पर एट द एंड में यही बोलूंगा कि आप एयरटेल लीजिए। बट हाँ, एक कंपेरिजन यहाँ पर एक और ये है, यहाँ पर जियो में जो आपको देखने को मिलता है जियो फाइबर में, वो यहाँ पर पोस्टपेड प्रीपेड दोनों देखने को मिलता है। अब पोस्टपेड प्रीपेड में ऐसा होता है कि कोई ज्यादा सर्विस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ प्रीपेड की ऐसी सर्विस होती है कि आप पहले दे दीजिए पैसे और वो आपको सर्विस मिल जाएगी, और जैसे आपने वो रिचार्ज खत्म हुआ आपका, तो आपका ब्रॉडबैंड बंद हो जाएगा, वायर नहीं काटेंगे वो लोग, ब्रॉडबैंड बंद हो जाएगा, फिर से आप रिचार्ज करा लेंगे, फिर से आप पैसे दे देंगे, फिर से आपका ब्रॉडबैंड चलने लग जाएगा, और ये इंस्टेंट चलता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा और चलने लग जाएगा ब्रॉडबैंड। ये आपको जियो में सर्विस देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए अच्छा है। यार 1 महीना यूज नहीं करना, मत रिचार्ज कराओ, नहीं चलेगा, तो अगले महीने से फिर रिचार्ज करा लो, फिर से चलने लग जाएगा। कॉल आएंगे, आप उनको बोल दो मैं अगले महीने रिचार्ज करा लूंगा, चल जाएगा। एयरटेल में ऐसा नहीं है, एयरटेल में ऐसा होता है कि पोस्टपेड सर्विस है, प्रीपेड है ही नहीं। फिलहाल जहां पे मैं रहता हूँ यहाँ
यहाँ की बात कर रहा हूँ, एयरटेल में प्रीपेड सर्विस नहीं है। ब्रॉडबैंड, फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करें तो अभी तक तो नहीं आई। मेट्रो सिटीज में होगी, जो 4-5 सिटी है उनमें होगी, बट जहां मैं रहता हूँ जैसे इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, तो यहाँ पर वो प्रीपेड सर्विस नहीं है एयरटेल की, पोस्टपेड सर्विस है। आपको बिल आएगा, हर महीने आपको बिल देना है, और जो भी प्लान लेंगे आप उसमें 18% जीएसटी जुड़ के आएगा। तो इस तरह की सर्विस आपको एयरटेल में देखने को मिलती है। अब इसमें जियो में ऐसा है कि एक तो पोस्टपेड मिलता ही है आपको, और प्रीपेड में ऐसा है कि आपको 3 महीने का एक साथ लेना पड़ता है। अगर 3 महीने का एक साथ लेंगे, जैसे कि 3 महीने का आपने ले लिया प्रीपेड में या पोस्टपेड में भी, तो आपको जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह है वो फ्री हो जाएंगे। सेम चीज एयरटेल में भी देखने को मिलती है। अगर आप 3 महीने का एक साथ जो भी बिल आएगा आपका वो पोस्टपेड कर देते हैं, यानी कि एक साथ पहले ही दे देते, जैसे कि आपने 3 महीने की सर्विस ली एयरटेल की और पहले ही दे देते, तो उसमें आपको जो मॉडेम का खर्चा है, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, वो सब टोटली ऑफ हो जाएगा और आपको 3 महीने तक नेट चलेगा। जो प्लान है आपका, जैसे 499 का प्लान लिया तो 3 महीने उसको कर लो, प्लस जीएसटी 3 महीने का जोड़ लो, तो इतना आपको एक साथ पहले पे करना है, तो 3 महीने तक आपकी सर्विस चलेगी। उसके बाद जो चौथे महीने का बिल है वो चौथे महीने के एंड में आएगा, 5वें महीने में आएगा। इस तरह से आपका ये प्लान चलेगा। तो ये कंपैरिजन है दोनों के बीच में, और दोनों लगभग मेरे ख्याल से जो पैसे हैं उसमें लगभग सेम ही है। हालांकि जियो में थोड़े से प्लान सस्ते होंगे, बट स्टिल सस्ते प्लान है तो उसका क्या करेंगे जब सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। तो सर्विस एयरटेल में अच्छी मिल रही है, ये लीजिए आप, बेस्ट प्लान इसमें मिलते हैं, और इसमें 1 Gbps के प्लान है। हालांकि जियो में भी 1 Gbps के प्लान है, बट आप लेंगे तो क्या हुआ, 500 Mbps का प्लान ले रखा है, 250 या 300 Mbps स्पीड मिलती है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो यार ब्रॉडबैंड लेने का सोच रहे हो और आपसे पूछ रहे हैं कि यार कौन सा ब्रॉडबैंड, डायरेक्टली उनके साथ शेयर कर दो ताकि उनको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए। इतना आप बोलोगे तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा और वो सामने वाला सुनेगा भी नहीं, तो डायरेक्टली ये वीडियो देख लेगा वो, और जो भी उसको सही लगेगा वो ले लेगा। बट मेरे हिसाब से अगर मैं पर बात करूं, एयरटेल लेना एकदम बेस्ट है, और ये कोई मुझे पैसे नहीं दिए एयरटेल वालों ने, और दे भी नहीं सकते, इतना बड़ा हमारा चैनल भी नहीं है। तो ट्रस्ट मी, आप एयरटेल की सर्विस लेके आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। एयरटेल में कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर एयरटेल ने थर्ड पार्टी वेंडर नहीं दिया है तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। एयरटेल वाले खुद वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो आपको एकदम बेस्ट सर्विस मिलेगी। अगर एयरटेल ने थर्ड पार्टी वेंडर को अपनी सर्विस दे रखी है, थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू आपको एयरटेल का ब्रॉडबैंड, फाइबर ब्रॉडबैंड मिल रहा है, तो फिर आपको उस वेंडर से बात करनी पड़ेगी कि वो कितना एक्टिव है। ये बात मैं पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका हूं, बट ये कंपैरिजन में ये बताना जरूरी था। जियो की बात करें तो जियो में वो थर्ड पार्टी वेंडर को देते ही नहीं है, वो खुद ही सब कुछ करते हैं, और देते भी है तो वो जो रूरल एरिया है, जो एकदम रिमोट लोकेशन है, वहां पर देते हैं, जहां पर मुश्किल से 2500 कनेक्शन होते हैं, वहां पर वो थर्ड पार्टी वेंडर को देते हैं। अगर आप सिटी की बात करें जहां पर ये दोनों अभी अवेलेबल है, तो वहां पर आपको थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू दोनों ही नहीं मिलेंगे, वो ऑफिशियली जियो वाले ही होंगे या ऑफिशियली एयरटेल वाले ही होंगे। ऑफिशियली एयरटेल वालों से लेंगे आप तो आपको सर्विस बेस्ट मिलेगी। जियो का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।